देखो इतिहास में हम जैन धर्म को आ गए थे। कहाँ गए थे? जैन धर्म के बारे में बताया जाता है। जैन धर्म के बारे में क्या बताया जाता है? जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर करते या तीर्थ करते, तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थकर कौन थे यहाँ के? फर्स्ट बताते चलो। पहले कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे पहले? ऋषभदेव। तीन के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। ऋषभदेव। 23 में कौन थे? पार्श्वनाथ या पारसनाथ। पारसनाथ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पारसनाथ। और 24 में कौन थे? महावीर स्वामी। 24 में महावीर स्वामी थे। एक बार इनके खानदान को नजर डाल दो, है नहीं? खानदान सारे ही बताया था। किसके खानदान के बारे में डाल रहे हैं नजर? महावीर स्वामी। इनके पहले सबसे शुरू में क्या लेंगे? जन्म। इनका जन्म कब हुआ था भाई? बताते चलो। जन्म कब हुआ था? 540 BC में। कब हुआ था? 540 BC में। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। जिला कौन सा था? जिला कौन सा था? वैशाली। जिला वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में हुआ था, ईसा पूर्व हुआ था, और कुंडल ग्राम के जिला वैशाली में। ठीक है, जिला वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था? पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। जो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और माता का क्या नाम था? तिरसला। माता का क्या नाम था? तिरसला। ठीक है। और इनके भाई का क्या नाम था? भाई का नाम था नंदी वर्मन। भाई का नाम नंदी वर्मन। बेटी का नाम प्रियदर्शनी। बेटी का नाम था प्रियदर्शनी। और दामाद का कौन था इनका? जमाली। दामाद कौन था? जमाली। तुम्हें बताया था नंदी वर्मन की आज्ञा से ये तपस्या करना गए थे। किसकी आज्ञा से? नंदी वर्मन से ही। बाद में इन्होंने कहा था कि मैं घर बार सब त्याग रहा हूँ, तो उन सबसे पहले आज्ञा किससे ली थी? नंदी वर्मन से। और तपस्या कहाँ करी थी इन्होंने जाकर? जाम्बिग्राम। एक चीज और है कि इनकी पत्नी का नाम तो ऊपर लिखा जाता, चलो यहीं लिख दो। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। ध्यान रखियो, इनकी पत्नी का नाम यशोदा और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। इसमें धोखा मत खाइयो, ठीक है। और इन्होंने तपस्या कहाँ जाकर करी थी भाई? जाम्बिग्राम में। कौन सी एज में तपस्या करी थी? देखो, तपस्या जो करी थी इन्होंने जाकर, तपस्या जो करी थी, गांव का क्या नाम था? जाम्बिक। गांव का क्या नाम था? जाम्बिक। उम्र कितनी थी इनकी उस टाइम? 30 साल। कितनी थी? 30 साल। कितनी उम्र थी? 30 साल। और तपस्या कितने साल चली? 12 वर्ष। तपस्या कितने वर्ष चली? 12 साल तपस्या करी थी इन्होंने। जाम्बिक ग्राम में करी थी। और 30 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया था और 12 साल तक तपस्या करी थी। और जहाँ तपस्या करी थी, जिस वृक्ष के नीचे करी थी, उस वृक्ष का क्या नाम था? वृक्ष कौन सा था? शालवा वृक्ष। और नदी कौन सी थी? नदी थी ऋजुपालिका। कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका नदी थी भैया। और पहला उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? फर्स्ट उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर। कहाँ दिया था? और लास्ट कहाँ दिया था? लास्ट उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने?
पावापुरी, और मौत भी कहाँ हो गई थी? पावापुरी में। ठीक है, बहुत बड़ा वो है, अंतिम उपदेश भी दिया था इन्होंने। सबसे ज्यादा जो महावीर स्वामी ना, ये दया भाव बहुत रखा थे, अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे, और इन्होंने जीव हत्या को निषेध बताया था। क्या बताया था? जीव हत्या को निषेध बताया था, इसलिए इन्होंने खेती भी नहीं करी थी। खेती को भी मना कर दी थी कि खेती करने से उसमें बहुत सारे जीव जंतु मारे जाना, इसलिए खेती जीवों को दया करने के कारण इन्होंने खेती का भी त्याग कर दिया था। ठीक है, जब खेती का त्याग कर दिया था भैया, और तपस्या इनकी इतनी कैडी हुई करो थी, ये क्या करते हैं, हम मोक्ष प्राप्त करना तपस्या, सॉरी ये तो एक महीने भर पहले खाना पीना छोड़ दिए थे। क्या करते? खाना पीना छोड़ दिए थे, खाना पीना छोड़ देते और कह देते थे कि जो भी तुम्हारी मन हो, मतलब तुम्हारे मोक्ष की प्राप्ति के सबसे बड़ी जो बाधा है वो क्या? तुम्हारी मन, आत्मा। क्या सबसे बड़ी चीज? आत्मा। आत्मा को इतना बेकार बना दो, इतना कठोर नियमों को चला दो कि अगर तुम्हें किसी चीज को खाने की जी कर रहा मत खाओ। धूप में तुम्हें गर्मी लगती, उसे छोड़ दो, धूप में ही घूमो। बरसात में भी ऐसे रहो उड़े हुए, और जाडों में भी उगाड़ी भी रहो। और तुम्हारी आत्मा इतना कष्ट दो, इतनी आत्मा को इतना कष्ट दो, जब अगला जन्म लेते हो 100 बार सोचो। शरीर को तो आत्मा ही तो, जब लो आत्मा तो शरीर का क्या है? जिस दिन आत्मा निकल के शरीर को कष्ट होगा, होने का तो नहीं। तो आत्मा को इतना बेकार बना दो, इतना कठोर नियम पर चला दो कि जब आत्मा शरीर को छोड़ दो तो दोबारा वापस आने की चेष्टा ना करो। तो इनका पुनर्जन्म में विश्वास है था नहीं, इससे पता चलता है इनका पुनर्जन्म में भी विश्वास था। और जिस मोक्ष की बात करो थे, जिस मोक्ष की बात करो थे, इनकी भाषा में से क्या कहेंगे? कैवल्य। क्या कहेंगे? कैवल्य। मोक्ष को हिंदू क्या कहते हैं? मोक्ष, यानी कि जब आत्मा जन्म मरण के बंधन से छूट जाए, जहाँ जन्म लेती है और ना ही मरती, उसे क्या कहते हैं? उस स्थिति को मोक्ष। इनके यहाँ कहते हैं कैवल्य। जैन धर्म का प्रचार प्रसार इतना नहीं फैला, इतना ज्यादा नहीं फैला, क्योंकि इनकी जो भाषा थी वो बहुत कठोर थी, बहुत कैडी भाषा थी। कौन सी थी? प्राकृत भाषा, जो जल्दी से किसी की समझ में आती नहीं थी। और भैया नियम बहुत कठोर थे। इनके नियमों को जो कहा जाता है वो संलेखना गाया जा। क्या गाया जा? संलेखना। तपस्या के जो कठोर नियम है, लास्ट के जो मोक्ष प्राप्त के इनके नियमों, उसे क्या कहा जा? संलेखना। ये बहुत ज्यादा कैडे हैं, कठोर, इसलिए भी इस धर्म को घुसने से पहले 10 बार सोचा था। ठीक है, और भैया भाषा प्राकृत थी। और महावीर स्वामी के जो उपदेश थे वो कौन सी किताब थी? 14 पूर्वा। कौन सी किताब हो? 14 पूर्वा वो महावीर स्वामी के क्या उपदेश। भैया जब महावीर स्वामी की हत्या आ गया तुम्हारी समझ में, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, क्या हुई? मृत्यु। तो भाई चेले चपाटे तो बने हैं। इनके 2 चेले बहुत फेमस थे, यानी इनके अनुयायी जो थे, इनके नीचे इनकी बारिश बनने जाते हैं, इनकी गद्दी वद्दी का जो भी होगा, तो इनके सबसे जो फेमस चेले थे, एक का नाम था स्थूल बाहु और एक का था भद्र बाहु। क्या नाम थे? पहला था स्थूल बाहु। क्या नाम था? स्थूल बाहु, और दूसरे का नाम था भद्र बाहु। एक था स्थूल बाहु और एक था भद्र बाहु। तो भैया एक बार के उस टाइम पर किसका शासन था मगध में? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन। किसका था शासन? जो था वो था चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल था इनके टाइम में। तो उस टाइम पर मगध में बहुत अकाल पड़ा। एक अकाल पड़ गया, अकाल कहते हैं जब खेती बाती कुछ नहीं होती, बारिश वारिश होनी बंद हो जा, तो अकाल की स्थिति में आ जा, राजस्थान जैसे सूखा वूखा पड़ जा वहाँ, तो अकाल कहते हैं। यो अकाल 12 साल का पड़ा था। कितने का पड़ा था? 12 साल। 12 साल का अकाल पड़ा था। 12 साल के अकाल में जो था, ये जो थे स्थूल बाहु ने तो अपनी वो छोड़ दी नहीं थी, मगध को छोड़ा नहीं था, लेकिन ये जो भद्र बाहु था ये छोड़ को कहाँ चला आया था? दक्षिण भारत में। कहाँ चला आया है? दक्षिण भारत में, कर्नाटक में पहुंच गए हो इनके। और इसके जो ये भी भाई यही थे, इसके चेले थे, लेकिन इनके भी तो अनुयायी होंगे कुछ, तो इसके साथ साथ बहुत सारे चले गए इसके साथ। जैन धर्म को मानने वाले जो थे वो किसके साथ चले आए? भद्र बाहु की। और भद्र बाहु के साथ कहाँ चले आए? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में कहाँ गए थे? कर्नाटक में। तो यहाँ काल पड़ गए, ये छोड़ छोड़ कर चले आए, लेकिन ये कठोर नियमों पर चलने वाले थे थोड़े से, तो इन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं छोड़ने के। तो यहाँ से 2 भाग हो गए थे। जैन धर्म के कितने भाग हो गए? 2। जब 2 भाग हो गए यहाँ चले आए, तो इनके साथ मगध का राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य भी इनके साथ चला आया। आगे कौन आ गया?
चंद्रगुप्त मौर्य ने चलाया। 12 साल का काल पड़ा था, ये वहीं रहे। और तो इसी बीच में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी मोक्ष प्राप्त के लिए क्या कर दिया था, खाना पीना छोड़ दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो हुई थी श्रावण बेलगोला में हो गई थी। चंद्रगुप्त की मौत कहाँ हुई थी? मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी श्रावण बेल गोला। यो कहाँ रहा इस टाइम? कर्नाटक में। श्रावण बेलगोला में किसकी मृत्यु हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रावण बेलगोला में हो गई थी। तो दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार जो करा किसके हाथ में हुआ? भद्रबाहु के। और उत्तर भारत में किसके हाथ में हुआ? स्थूलबाहु के। ये 12 साल बाद लौटे, वहाँ मगध में लौटे, वापस गए भद्रबाहु। तो इनमें दो फांट हो गए भाई, अलग अलग हो गए। तो इनमें बीच में बहुत गैप आ गया, इतना लंबा गैप आया, एक दूसरे के नियमों को नहीं मान लेते। इन्होंने क्या काम करा, अपने नियम बदल दिए। एक ने रख दिया श्वेतांबर, एक ने रख दिया दिगंबर। तो श्वेतांबर जो था ये सफेद कपड़े पहनने लगे थे। कौन से? भद्रबाहु ने कौन सा जैन धर्म का कौन सा नियम चलाया? श्वेतांबर। और स्थूलबाहु जो वहीं रह गया था वो कौन से चलाया उन्होंने? दिगंबर। दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब था ये थोड़े बहुत ज्यादा नियमों को इन्होंने सोचा, जनता जैन धर्म में नहीं घुस रही, दूर दूर भाग रही, कोई भी जैन बनने को तैयार नहीं थे। इनके नियम इतने कठोर थे बेहिसाब। क्या कहेंगे? मोर पंख रखा है अपने साथ। जैन मुनि क्या रखा है? मोर पंख, नंगे रहते हैं। और ये जहाँ भी बैठते हैं नहीं तो उससे भी क्या करूँ, सब सफा करके बैठो उस मोर पंख से, कहीं हमारे चाहो कोई चींटी कीड़ी या जीव मर ना जाए। ठीक है, तो इसलिए नियम ज़्यादा ही कठोर थे इनके नियमों में चलना। तो भद्रबाहु ने क्या कौन सा वो चलाया अपना एक संगठन अलग सा, श्वेतांबर वाला। ये सफेद कपड़े, श्वेत का मतलब क्या हो? सफेद कपड़े। तो इन्होंने कौन से कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे? केवल सफेद कपड़े। और महावीर स्वामी का जो दूसरा चेला था उसने स्थूलबाहु, उसने कौन सा चलाया? दिगंबरी। उगड़े हुए रहे करते, क्या रहते? उगड़े, नंगे भी। ठीक है, ये नंगे रहे करते, इन्हें कहते हैं दिगंबर, यानी कि आसमान ही हमारा वस्त्र हो। क्या? आसमान ही हमारा वस्त्र हो। या मतलब ये नंगे रहते हैं और ये क्या रहते हैं? सफेद कपड़े पहने हुए रहते हैं। और वो क्या काम हुआ, धीरे धीरे जब जैन धर्म विकार आने लगे, कोई जैन धर्म को स्वीकार ही नहीं कर रहा था, तो इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने एक सम्मेलन बुलाया। क्या बुलाया? सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन, 2 ही सम्मेलन हुए हैं जैन धर्म के, 2 सम्मेलन हुए हैं, 2 ही सम्मेलन हुए। क्योंकि बुलाया क्यों जा सम्मेलन? जब किसी चीज में कोई कमी देखी जाए तो वहां सम्मेलन बुलाए जाए, धर्मों के भी सम्मेलन बुलाए जाए। तो इनके सम्मेलन को क्या कहना? जैन संगीति। क्या कहेगा वहाँ? बौद्ध धर्म में कोई भी सम्मेलन बुलाया गया, क्या तो कहेगा सर? बौद्ध संगीति। और जैन धर्म को बुलाया गया तो क्या हो गई? जैन संगीति। तो कौन सी संगीति? तो जैन संगीति। जैन संगीति। जैन सम्मेलन जो बुलाया गया था पहला, कौन सा? पहला जैन संगीति का जो सम्मेलन बुलाया गया था फर्स्ट वाला, वो फर्स्ट वाले जो सम्मेलन बुलाया गया था पटना में। कहाँ बुलाया गया था? पटना। पटना में बुलाया गया था भाई, पटना में बुलाया गया था। लेकिन पटना का नाम पटना थोड़ी होगा उस टाइम, पाटलिपुत्र। क्या नाम था पटना का? पटना का पूरा नाम था पाटलिपुत्र। पटना में सम्मेलन बुलाया गया था। वह सम्मेलन कब बुलाया गया था? 300 BC में। कौन से में? 300 ईसा पूर्व सम्मेलन बुलाया गया था, पटना में बुलाया गया था। और इसके अध्यक्ष जो थे, कौन थे? इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्थूलबाहु। कौन थे? स्थूलबाहु। जैन धर्म की प्रथम सम्मेलन या संगीति हुई वो कब हुई थी? 300 BC में। कहाँ हुई थी? पटना में। और पटना अध्यक्ष कौन थे? स्थूलबाहु। पटना किसके अधीन था उस टाइम को? मगध थे। ठीक है, 300 ईसा पूर्व सम्मेलन बुलाया था। इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो स्थूलबाहु थे। और इसी सम्मेलन में भद्रबाहु ने एक किताब लिखी थी। किसने लिखी थी? भद्रबाहु ने इसी सम्मेलन में एक किताब लिखी थी जिसका नाम दिया गया है 12 अंग। इस किताब का क्या नाम रखा गया? 12 अंग किताब नाम रखा गया था इसका। और फिर क्या काम हुआ, संगीति बहुत साल तक बुलाई ही नहीं गई।
काफ़ी साल हो गए, बहुत साल हो गए, ये समझ लो। फिर धर्म से विमुख हो गए लोग। इन्होंने सोचा हमारे धर्म की बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही। उसके बाद इन्होंने संगीति, इनका कारण था बौद्ध धर्म की संगीति बार बार होती रही, 4 संगीति होती रही और टाइम टाइम को होती रही। तो इसलिए बौद्ध धर्म बहुत फुल्ला फला, और देशों में विदेशों में भी समूह। लेकिन जैन धर्म की सबसे बड़ा कारण ये था कि संगति नहीं कर रहे थे भैया, सम्मेलन नहीं बुला रहे थे, समिति नहीं बैठा रहे थे कोई। तो इन्होंने जो दूसरी संगति बुलाई थी वो बुलाई थी गुजरात में। कहाँ बुलाई थी? गुजरात में। गुजरात में कहाँ बुलाई थी? पल्लवी में। कहाँ? पल्लवी कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। दूसरी जो संगति बुलाई थी वो कहाँ बुलाई थी? गुजरात में। और भैया गुजरात में बुलाई थी। और ये बुलाई कब थी? 600 ईस्वी में। कितने साल बाद बुलाई? 900 साल बाद। कितने साल बाद बुलाई? 900। क्योंकि 600 ईस्वी और यो ईसा पूर्व, तो 300 तो यही रहे और 600 ये हो गए। कितने हो गए? 900 साल बाद। अब एक बार तो अध्यक्ष स्थूलबाहु रह गए। अब अध्यक्ष कौन बचे भाई? 2 चेल लेते, एक बार तो अध्यक्ष कौन रह गया? स्थूलबाहु। आपको अध्यक्ष कौन हो गए? अध्यक्ष कौन हो गए आपको? यो ही हो बस तुम्हारे पढ़ने ना पढ़ने का कारण। एक आदमी 900 साल तक कैसे जिंदा रह सकता भाई? हमने कह रहे स्थूलबाहु ने 320 में बुलाई थी। अब एक में तो बुला ली, तुमने अन्याय नहीं करा उसके साथ, पहली में बुला लिया, दूसरी में इसके साथ रख देंगे, पर 900 साल तक जिया होगा, सोचने वाली बात है। तो दूसरी जो भैया वो बुलाई थी इसनो नेवाधि श्रवण न। कौन से ना? नेवाधि श्रवण। नेवाधि श्रवण जो था अध्यक्ष उसका। ठीक है। 900 साल तक इन्होंने भद्रबाहु कर दिया, टेक दिया। चल दूसरी वाली ना, तो दूसरी। तो अध्यक्ष कौन था इसका? नेवाधि श्रवण था। और एक किताब लिखी गई थी जो सभी ने मिलकर लिखी थी, सभी मुनियों ने, जैन मुनियों ने एक किताब लिखी थी। पहला कौन सी लिखी गई थी? 12 अंग। अब कौन सी रचना हो गई? 12 उपांग। अब कौन सी कितने वो संगति में, वो जैन संगति में पल्लवी के गुजरात में हुई थी, 600 ईस्वी में हुई थी, 900 साल बाद पहली संगति के। और अध्यक्ष नेवाधि श्रवण थे। और रचना कौन सी हो गई आपको? 12 उपांग। पहले कौन सी थी? 12 अंग। समझ गए? और भैया सबसे मेन बात ये रही, 24 के 24 तीर्थंकर याद करना बेकार है नहीं। कह रहे यहाँ मेनी पूछा जा रहा है एग्जाम में, तुम 10 साल पुराना उठा लो, 10 साल कैसे कुछ ले उठा लो पीछे। कोई और तीर्थंकरों के बारे में, तीर्थंकरों के बारे में पूछते ही नहीं हम। सिर्फ एक ही के इन 3 के बारे में पूछो। पहले कौन से? ऋषभ देवदूत 23वें पारसनाथ और 24वें महावीर स्वामी। इनके बारे में ज़्यादा पूछा जा, और भैया इनमें बहुत मतभेद हो। श्वेतांबरों और दिगंबरों में बहुत मतभेद हो। मतभेद कैसे? देखो, जो दिगंबर लोग हों वे स्त्री को तुच्छ मानते हैं। क्या मानते हैं? तुच्छ, किसी काम की वस्तु नहीं मानते। और ना ही वे अपने उसमें किसी भी स्त्री को कहते हैं कि इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती महिलाओं को। और जो श्वेतांबरों वे कहते हैं इन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो 19वें तीर्थंकर को और को पूछ ले, 19वें तीर्थंकर को और पूछे ले। 19वें तीर्थंकर थे कौन सा था? मल्लीनाथ। कौन से थे? मल्लीनाथ। 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ। इन श्वेतांबर जो मानते हो मल्लीनाथ को, वे मानते हो महिला। क्या मानते? महिला, कि ये महिला ही थी। और जब तीर्थंकर ही महिला हो सको हो तो महिलाओं की मुक्ति कैसे नहीं हो सकती? जब हमारे तीर्थंकर एक महिला हो सको मल्लीनाथ, तो मुक्ति कैसे नहीं हो सकती? ये कौन कहते हैं? श्वेतांबर। दिगंबर कहते हैं मल्लीनाथ स्त्री नहीं थी, पुरुष था। इनके तीर्थंकरों में वो और विवाद, तो और तो धर्म क्या चलेगा है नहीं इनका। ऐसे राय देख रहे हो चल रहा है। वैसे बिजनेसमैन ही मिलेंगे सबसे ज़्यादा जैन जी, टॉप के बिजनेसमैन। हम खेती नहीं करने का तो व्यापार तो करेंगे ही। कहने का मतलब है खेती मत करो, जीव हत्या, यो हत्या, सब काम छोड़ रखा और व्यापार धड़ल्ले से कर रहे हैं। कंपनी फैक्ट्री लगा रखी, उसमें जीव हत्या नहीं हो रही है नहीं। तो कहना क्या सब अभी भैया। तो इनका जो है
सबसे ज़्यादा जैन जो मिलेंगे अमीर आदमी मिलेंगे। राजाओं का ही धर्म था ये शुरू में, राजाओं ने बड़े बड़े आदमी ने स्वीकार करा था इसमें, छोटों के लिए बना भी नहीं था। खैर ये इसमें सबसे ज़्यादा राजा ही रहे। जब चंद्रगुप्त मौर्य खुद ही इस धर्म का नुमाई हो गया था तो और कौन बचता उस टाइम को। तो इसके 19 तीर्थकर वो पूछ ले मल्लीनाथ, जिसके बारे में इनका आपस में विवाद हो, मल्लीनाथ के बारे में, ठीक है। और चिन्ह देख लो एक बार इनके, इस धर्म के जो चिन्ह होते हैं, यानी कि एक चिन्ह बना रहे हो इनका। जैन धर्म का जो चिन्ह रहता है तुमने देखा होगा, 3 हाथ रहेंगे ऊपर, वो है नहीं, वो तो मुजफ्फरनगर में एक चौराहा आ रहा, उसको जैन धर्म का ही कलश लियो हाथों में 3 हाथ खड़े रहे हैं। जो चौराहा वो कौन सा यानी जैन का चौराहा, यानी क्या नाम है उसका, उस पर चिन्ह लगा रहा है। वैसे एक घड़ा बड़ा से लिखा है, एक तो वो चिन्ह हो गया। लेकिन सबसे शुरू के कौन थे इनके, ऋषभ देव। तो इनका एक चिन्ह ले लिया, उन चिन्हों में 3 जानवर जोड़े गए हैं। तो ऋषभ देव को जो रिप्रेजेंट करा गया वो किसका करा गया, वृषभ, किसका, बैल से, किसका, बैल से। तो इनके जब चिन्ह में लगा तो सबसे नीचे जैसे अशोक के स्तंभ रहा है, उसके नीचे भी जानवर बने हुए हैं अशोक के स्तंभ के, बैल रहे हो। तो यानी वृषभ यानी कि सांड है नहीं ऋषभ देव। दूसरे कौन थे, 23वें पारसनाथ। तो पारसनाथ को कैसे रिप्रेजेंट करा गया भाई, पारसनाथ को जो रिप्रेजेंट करा गया वो सांप से करा गया, किससे, सांप से। और 24वें कौन थे, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को कैसे रिप्रेजेंट करा गया, सिंह से, ठीक है। याद रख लो, ऋषभ वृषभ, ठीक है। पारस मणि किसके पास हो, सांप के। बाकी महावीर क्यों है, वीर कौन हो, जंगल का सब वीर जानवर कौन सा, शेर, ठीक है। इसमें इतना ही हो। मोक्ष की प्राप्ति के बारे में इन दोनों में मतभेद चलते रहे। औरत को सबसे तुच्छ मानते हैं, औरत को प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, एक उद्देश्य और दिया है इन्होंने जैन धर्म वालों ने, दिगंबर ने, कि हाँ औरत को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है अगर वो सही नियमों पर चलो। तो अगले जन्म जो मिलेगा उसको पुरुष का मिलेगा, ठीक है, पुरुष का मिलेगा। तब और नियम और बढ़िया करेंगे अगले जन्म में, तो तब उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। बस इतना ही है के बारे में।